हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सो इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर जो है हमारे, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास के, विच इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड द इनिशियलाइजेशन। सो कंस्ट्रक्टर हमारे स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास के, जो कि ऑब्जेक्ट की मेमोरी को क्रिएट करते हैं और इनिशियलाइजेशन करते हैं। मींस दैट जो आपके डेटा मेंबर्स रहते हैं उसे ये इनिशियलाइज करते हैं। So it is a special member function of class which is used to construct the memory of object and provide the initialization. Next important point, its name is same as class name, means that constructor का name और आपकी class का name same होता है। तो ये बहुत ही important point है। Its name is same as class name. It must be declared in public part, otherwise a result will be error. जो हमारे कंस्ट्रक्टर रहते हैं इसे हमें पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर करना है, अदरवाइज हमें एरर आएगा। सो पब्लिक पार्ट में क्यों डिक्लेयर करना है, ये हम नेक्स्ट अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसमें हम देखेंगे। Does not need to call constructor because it get called automatically whenever we create the object. हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, दैट्स व्हाई हमें इसे पब्लिक रखना है। अगर हम इसे प्राइवेट कर देंगे सो हमारा कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर पाएगा, और हमारा कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, कंपाइलर उसे खुद कॉल करता है, सो वो उसे कॉल नहीं कर पाएगा, तो हमें कंपाइल टाइम एरर आएगा। इसलिए आपसे बोला गया था कि कंस्ट्रक्टर को आपको हमेशा पब्लिक रखना है। क्यों पब्लिक रखना है? डज नॉट नीड टू कॉल कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट गेट कॉल ऑटोमेटिकली, ये अपने आप कॉल होता है व्हेनेवर वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इसे ही हम बोल रहे हैं इंप्लिसिट कॉल, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, दैट इज इंप्लिसिट कॉल, मींस दैट अपने आप से कॉल होगा, तो हम इसे बोलेंगे इंप्लिसिट कॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी कॉल एक्सप्लिसिटली ऑल्सो। आप इसे अलग से, मींस दैट एक्सप्लिसिट भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप इसे कॉल करना चाहते हैं एक्सप्लिसिटली तो भी आप इसे कॉल कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड इन लाइन एंड ऑफलाइन मेथड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी डिफाइंड इन लाइन एंड ऑफलाइन मेथड, बिकॉज जिस तरह से अभी हमने देखा कि स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास का, एक मेंबर फंक्शन ही है ये क्लास का, तो हम इसे इन लाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन टेक पैरामीटर्स। सो हम जो कंस्ट्रक्टर है उसमें पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन टेक पैरामीटर्स। जो हमारे कंस्ट्रक्टर है उसमें हम पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। It can be overloaded, means more than one constructor is possible in the class. हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, मींस दैट हम एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इट कैन बी ओवरलोडेड मींस दैट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इज पॉसिबल इन द क्लास। एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। It does not return any value, not even void, otherwise result will be error. हमारे क्लास का नेम और हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम सेम रहेगा, लेकिन इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, not even void, otherwise the result will be error. It does not return any value, not even void, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। स्पेशल मेंबर फंक्शन तो है लेकिन ये कुछ भी कॉल नहीं करता है, not even void, otherwise the result will be error. इट डज नॉट इनहेरिट, इसे हम इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे कंस्ट्रक्टर के, जो कि हमने यहां पर देखे। कौन कौन से पॉइंट थे? सो सबसे पहला पॉइंट ये था कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर रहता है ऑब्जेक्ट की मेमोरी को कंस्ट्रक्ट करता है, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास का, इसका नेम और क्लास का नेम सेम रहता है, इसे हमें पब्लिक पार्ट में ही डिक्लेयर और डिफाइन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है, कंपाइलर से खुद कॉल करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा, इसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, इसे हम ओवरलोड कर सकते हैं, मींस दैट एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, नॉट इवन वॉइड, मींस दैट जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये स्पेशल मेंबर फंक्शन तो है लेकिन इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसमें देखे हैं, और कंस्ट्रक्टर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले इन पॉइंट्स को हमें दिमाग में सेट कर लेना है। Next is the destructor. What is a destructor? So it is a special member function of class which is used to destroy the memory of
ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रक्टर भी हमारा एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास का, जो कि ऑब्जेक्ट की मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है। Its name is same as class name, but tilde sign is followed by the destructor. हमारे क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर का नेम भी सेम होगा, लेकिन हम डिस्ट्रक्टर के आगे एक साइन यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं टिल्ड साइन। सो दैट इज टिल्ड साइन। सो एरो मैं इस पे जो है मूव कर रहा हूं, दैट इज टिल्ड साइन। सो इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम, बट टिल्ड साइन इज फॉलोड बाय द डिस्ट्रक्टर। It must be declared in public part, otherwise the result will be error. डिस्ट्रक्टर को भी हमें पब्लिक पार्ट में ही डिक्लेयर और डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टर भी हमारा अपने आप ही कॉल होता होगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यही बोला गया है, डज नॉट नीड टू कॉल डिस्ट्रक्टर बिकॉज डिस्ट्रक्टर गेट कॉल ऑटोमेटिकली व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय फ्रॉम द स्कोप। Does not need to call destructor because destructor get call automatically whenever an object destroy from the स्कोप। जो हमारा डिस्ट्रक्टर रहता है इसे हमें कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है जब हमारे ऑब्जेक्ट की मेमोरी डिस्ट्रॉय होती है। जब हम स्कोप से बाहर हम आते हैं, स्कोप जो रहता है हमारा कंप्लीट होता है हमारे प्रोग्राम का और ऑब्जेक्ट की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो रही होती है, उस टाइम पे हमारा डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कंपाइलर कॉल करता है। Destructor can be called explicitly also by using delete operator. सो हमने न्यू और डिलीट ऑपरेटर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में पढ़े थे और हमने देखा था कि न्यू ऑपरेटर हमारा एड्रेस रिटर्न करता है और पॉइंटर के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट्स भी बनाए थे, और बाय यूजिंग डिलीट ऑपरेटर हमने मेमोरी को डिस्ट्रॉय भी किया था। तो इससे पहले में हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में बहुत ही डीप में इसमें बात कर चुके हैं, जहां पर हमने डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स भी बनाए थे। तो वही चीज यहां पर बोली गई है कि डिस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली आल्सो बाय यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। हम डिलीट ऑपरेटर की मदद से भी डिस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी डिफाइंड इन लाइन एंड ऑफलाइन मेथड। डिस्ट्रक्टर को हम इनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। इट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी एरर। हमारे डिस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, सॉरी कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते। इट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी एरर। It cannot be overloaded means only a one destructor is possible in a class. हम डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते, एक क्लास में सिर्फ हमारा एक ही डिस्ट्रक्टर रहेगा। It does not return any value, not even void, otherwise a result will be error. हमारा जो डिस्ट्रक्टर है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, इसका नेम और क्लास का नेम सेम होगा, इसके आगे टिल्ड साइन लगा होगा, लेकिन इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम वॉइड को भी डिस्ट्रक्टर के आगे यूज करेंगे सो हमें एरर आएगा। सो ये यहां पर बोला गया, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, नॉट इवन वॉइड, अदरवाइज अ रिजल्ट विल बी एरर। इट डज नॉट इनहेरिट, हम डिस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें डिस्ट्रक्टर को बारे में याद रखने हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाने से पहले। सो क्या बोला गया था, डिस्ट्रक्टर जो होता है ऑब्जेक्ट की मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है, इसका नेम और क्लास का नेम सेम होता है, इसके आगे हम टिल्ड साइन यूज करते हैं, इसे हमें पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर करना है। ये एक्सप्लिसिटली भी कॉल हो सकता है और इम्प्लिसिट कॉल करता है कंपाइलर खुद से। जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है, जब हमारा प्रोग्राम का स्कोप खत्म होगा, जैसे ही हमारा कंपाइलर जो होगा आउट ऑफ स्कोप आएगा, वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की मेमोरी को डिस्ट्रॉय करेगा, तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लेकिन अगर हम एक्सप्लिसिटली से कॉल करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग डिलीट ऑपरेटर भी कॉल कर सकते हैं। एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होगा, मींस दैट हम डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्ट्रक्टर के बारे में देखे। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। अगर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात की जाए तो टोटल 5 कंस्ट्रक्टर्स जो है हम यहां पर कवर करने वाले हैं। सो एक ही कंस्ट्रक्टर को हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में टोटल अगर बात की जाए तो हमारे 5 तरीके के कंस्ट्रक्टर हैं। सो जो फर्स्ट हमारा है दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट है डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर,
वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। एज पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपी कंस्ट्रक्टर। एंड लास्ट वन इज डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। तो टोटल आपके 5 कंस्ट्रक्टर हैं, जिसमें से पहला डिफॉल्ट है, सेकंड आपका पैरामीटराइज है, थर्ड आपका डिफॉल्ट पैरामीटराइज है, फोर्थ आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है और लास्ट आपका डायनेमिक कंस्ट्रक्टर है। तो एक एक कंस्ट्रक्टर को हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखेंगे, फिर पैरामीटराइज देखेंगे, देन डिफॉल्ट पैरामीटराइज, कॉपी कंस्ट्रक्टर और डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। तो अभी आपको ध्यान में रखना है ये पांचों कंस्ट्रक्टर, और हम एक ही कंस्ट्रक्टर को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको एज अ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, उसके बारे में भी मैं यहां पर बात करना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले जो हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाई है उसमें तो हमने कहीं कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर नहीं बनाए थे, तो उस टाइम पे क्या क्या मेमोरी कैसे क्रिएट हो रही थी, मेमोरी कैसे डिस्ट्रॉय हो रही थी। एक छोटा सा नोट मैंने आप लोग के लिए यहां पे लिखा है। In OOPS language, if we are not defining constructor and destructor, compiler creates its own constructor and destructor to create object memory and destroy memory of object. अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं तो कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाएगा और आपकी ऑब्जेक्ट की मेमोरी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इन OOPS लैंग्वेज, इफ वी आर नॉट डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, कंपाइलर क्रिएट इट्स ओन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट मेमोरी एंड डिस्ट्रॉय मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर थे उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को सबसे पहले कवर करेंगे और एक एक करके सभी कंस्ट्रक्टर को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अगर आपको इस थ्योरी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का आपका कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।